हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि आप जो कुंडली देखोगे तो उसमें आप हमें क्या बताओगे, उससे हमें क्या क्या पता चलेगा, कितनी चीज़ें उसमें आप इंक्लूड करते हो। तो आज मैंने सोचा कि इन सब क्वेश्चंस का एक ही आंसर करती हूँ कि एक अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आप सबके लिए लेकर आती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है जिस पर हम अपने हॉरोस्कोप्स बनाते हैं, जिस पे हम कुंडली बनाते हैं, वो हमारा इन हाउस सॉफ्टवेयर है जो बनाया गया है श्री सौरभ अग्रवाल के द्वारा। उन्होंने इस जो सॉफ्टवेयर है उसको बनाया है। इसमें जो सिस्टम हमने यूज किया है वो है प्लासिडस सिस्टम, जिसको यहाँ पर केपी सिस्टम भी कहते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में अगर कोई उसे खरीदता भी है, उसको खरीदने की फैसिलिटी भी है, और जो हमसे कोर्स करते हैं एस्ट्रोलॉजी का उनको तो हम ये सॉफ्टवेयर देते ही हैं। ये टोटल 38 पेजेस का कुंडली बन के आती है। अब इसमें जो सिस्टम है प्लासिडस सिस्टम के अलावा भी हमने और सिस्टम्स उसमें डाल रखे हैं कि अगर किसी को किसी और सिस्टम से कुंडली को बनाना है, हाउस किसी और हाउस सिस्टम से, तो वो भी आसानी से बन सकती है। तो ये कुंडली को हम स्टार्ट करते हैं कुंडली के फर्स्ट पेज से। फर्स्ट पेज पर आपको आपकी जन्म कुंडली का पूरा जो है वो चार्ट मिलता है, कस्प कुंडली का मिलता है, उसके सोर्सेज, एमडीएल, एडीएल यानी महादशा, अंतरदशा, एवरीथिंग, सिग्निफिकेटर हाउसेस जितने हैं, सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको फर्स्ट पेज में मिलेंगी। आपकी जन्म तिथि क्या है, दिन क्या था, वार क्या था, योग क्या था, कर्ण क्या था, जो भी ऐसी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स होती हैं वो सारी आपको फर्स्ट पेज में मिलती हैं। सेकेंडली, हमने इसमें काल सर्प भी डाला हुआ है, मतलब अगर कोई इस सिस्टम को, इस कुंडली को चलाएगा इस सॉफ्टवेयर पे, तो उसको अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उस कुंडली में काल सर्प योग है तो वो अपने आप आ जाएगा, उसमें हाईलाइट होगा रेड कलर से। न ही केवल कि काल सर्प योग आएगा, काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं। 12 हाउसेज में जो पोजीशन राहु और केतु की होती है उसके हिसाब से 12 तरीके के काल सर्प योग बनते हैं। तो इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी कुंडली में जो काल सर्प दोष है वो कौन सा है, लाइक वासुकी है कि शंखचूड़ है, या कौन सा है काल सर्प दोष, वो भी आपको आएगा। सेकेंडली, वो आंशिक काल सर्प है या कंप्लीट काल सर्प है, वो भी आपको इस कुंडली में सारा देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं सेकेंड पेज पर। सेकेंड पेज पर आपको सारे प्लैनेट्स, उनकी डिग्रीज, उनकी स्पीड, कंबस्ट है कि नहीं है, जो भी चीजें हैं, रेट्रो है कि नहीं है, ये सारी चीजें, उसके साथ में वो किस नक्षत्र में है, आपकी राशि क्या है। नक्षत्र में भी एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं, तो इस पेज में आपको आपका प्लैनेट पर्टिकुलरली नक्षत्र के किस पद में है, 1 से 2 है, 3 है, 4 है, किस पद में है, उस पद एग्जैक्टली वो आपको मिलता है। मीन्स मोर स्पेसिफिक और ज्यादा एकदम माइन्यूट चीजें आपको उसमें मिलेंगी। उस नक्षत्र का जो मंत्र है, उस नक्षत्र का जो लेटर है, नाद है जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा फास्ट वर्किंग होता है, वो भी आपको इसमें मिलेगा। उसके बाद में इसमें आपको प्लैनेट्स के जो डिटेल्स हैं, इसी तरीके से आपको सारे 1 to 12 हाउसेस के सारे डिटेल्स मिलेंगे कि उनकी डिग्रीज क्या है, कौन से डिग्रीज से वो स्टार्ट हुए हैं, कौन से नक्षत्र में है, और उनके क्या मंत्र हैं। उसके साथ उसके क्या नाद और मंत्र, यानी नाद यानी मंत्र, जिस मैंने बताया कि जो नक्षत्र के जिस पद में है उसका नाद, स्पेसिफिकली उसका, वो आपको मिलेगा। इसके बाद हमने एक जो थर्ड पेज क्रिएट किया है वो है एस्पेक्ट्स का। जनरली जो बड़े एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी शनि के, मंगल के और जुपिटर के, वो ही होते हैं, बट इसमें हमने स्पेसिफिकली हर एक प्लैनेट का, हर एक हाउस पर एस्पेक्ट क्या आ रहा है, 45 डिग्रीज का है, 90 डिग्रीज का है, 60 डिग्रीज का है, 135 डिग्रीज का है, 180 डिग्रीज का है, जो भी है वो सारा हमने इसमें मेंशन किया है। और बहुत ही सुंदर तरीके से मिस्टर सौरभ अग्रवाल ने इसको क्रिएट किया है कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो रेड कलर के हैं, जो पॉजिटिव हैं वो ग्रीन कलर के हैं। इसके साथ ही न ही केवल पॉजिटिव और नेगेटिव, उनका रेशियो क्या है, यानी अगर 45 डिग्रीज यानी सबसे कम जो रेशियो होता है नेगेटिव का, अगर वो है
तो भी उसका रेशियो क्या है, अगर उसका रेशियो 0 के लगभग है तो यानी कि वो बहुत ज्यादा हानिकारक हो रहा है, और अगर वो उससे ज्यादा है 2.5 से ज्यादा है तो इट्स ओके। तो इससे आपको ये समझ में आया कि ना ही केवल एस्पेक्ट्स वो कितने ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव है नेगेटिव वे में और पॉजिटिव वे में, वो भी इसमें हमने प्रिसाइसली मेंशन किया है। इसके बाद जो आते हैं वो आप किस टाइम पे जन्म आपका हुआ है, हो रहा एंड ऑल, जितनी भी चीजें हैं ये सारी आपके हॉरोस्कोप में आपको मिलती हैं देखने के लिए। इसमें जो सबसे यूनिक चीज जो हमने अपने सॉफ्टवेयर में डेवलप की है वो है नक्षत्रों से रिलेटेड रेमेडीज, नक्षत्रों से रिलेटेड वृक्ष, जिसकी हमने छानबीन करी है शास्त्रों से, जो एकदम सही चीज है, यानी किस नक्षत्र का कौन सा वृक्ष है, उसके लिए उसको इनहैंस करने के लिए हमें कौन से वृक्षों का जो है वो उनकी सेवा करनी चाहिए और उनको यूज करना चाहिए ताकि हमको बेनिफिट्स मिल सके। ये तो आपको पता होगा कि हम जहाँ रहते हैं धरती पर, हमारे जो सबसे पास है वो है नक्षत्र और चंद्रमा, उसके बाद आती हैं राशियां और उसके बाद आते हैं प्लैनेट्स, यानी जो चीज जो हमें सबसे पहले अफेक्ट करती है वो है नक्षत्रास। इसीलिए हम नक्षत्रास पे स्पेशल फोकस करते हैं कि अगर हम उससे रिलेटेड चीजें जो है और उससे रिलेटेड रेमेडीज करेंगे तो हमें फास्ट बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस कुंडली में अगर आप देखोगे तो आपको आपके सारे प्लैनेट्स कौन से नक्षत्र में हैं, उसके हिसाब से उनके क्या क्या वृक्ष और आपको क्या क्या रेमेडीज करनी है वो भी आपको इसमें सारी मिलेंगी। इसके बाद कौन से हाउसेज आपके कौन से नक्षत्र में हैं उसकी भी सारे वृक्ष और उसकी रेमेडीज आपको मिलेंगी। और ये सब हमारे जो एस्ट्रो के कोर्स में है उसमें हम ये सब कुछ सिखाते हैं कि किस तरीके से नक्षत्रों को यूज करना है, किस तरीके से नक्षत्रों की रेमेडीज को देना है और कब देना है, किस स्थिति में देना है, और कौन से हाउसेस के या नक्षत्रों की हमको रेमेडीज नहीं करनी है। मूल नक्षत्र डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट्स, डिस्ट्रक्टिव नक्षत्राज में आता है, तो वो भी हमारे सॉफ्टवेयर में हाईलाइट होकर आ जाता है, जिसकी आपको पूजा करानी है या उसको किस तरीके से हमको जो है वो सही करना है अपनी कुंडली में। ये सारा कुछ आपको इस हॉरोस्कोप में मिलेगा, ऑल इन वन पैकेज। इस सॉफ्टवेयर में आपको सारी चीजें वो मिलेंगी। आपको अलग से रीडिंग्स की, अगर आपको अच्छे से आपने सीखा है कोर्स और ये किया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसको कैसे डिजाइन करना है रेमेडीज को, किसी को हेल्प करने को, किसी को बेनिफिट्स के लिए। इसके बाद हम सबको पता है कि छठे हाउस की यानी 6th हाउस की हमको सेवा करनी चाहिए। तो हमने पर्टिकुलरली हर कुंडली, जो भी आप कुंडली बनाओगे उस पर्टिकुलर कुंडली के लिए, वो सबके लिए सेम नहीं है, हर एक कुंडली के लिए 6th हाउस की एक सेवा बनाई है जो लाइफ लॉन्ग सेवा होती है। यानी व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में उस सेवा को एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार, साल में एक बार अगर करता रहे तो ऋण, रोग, शत्रु, यानी जो छठे हाउस की चीजें होती हैं, सर्विसेज, लिटिगेशंस, ये सारी चीजें उसकी जो है वो सॉल्व रहेंगी, नॉर्मलाइज रहेंगी। क्यों? क्योंकि हम 6th हाउस की सेवा करते हैं। 6th हाउस की सेवा सबको करनी चाहिए, इसलिए हमने स्पेसिफिकली इस कुंडली में डाला है। जिसकी कुंडली भी हम बनाएंगे उसके हिसाब से, उसकी चार्ट के हिसाब से 6th हाउस की सेवा उसमें अपने आप आ जाती है कि आपको क्या करना है। इसके अलावा इसमें दशा सिस्टम, यानी हर एक हाउस का, कि अगर आपको 1st हाउस की स्ट्रेंथ देखनी है तो आपके 1st हाउस की स्ट्रेंथ का पूरा चार्ट आएगा। 2nd हाउस की स्ट्रेंथ देखनी है तो वो आपको पूरा चार्ट आएगा। इस तरीके से करके 1st से लेकर के 12 हाउसेस के सारे दशा स्ट्रेंथ हाउसेस के उसमें आपको मिलेंगे। तो आपको इजी होता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर हाउस की चीज समझनी है जो नहीं समझ में आ रही है, और तो आप पर्टिकुलर उस हाउस के चार्ट पर जाकर के उसको देख सकते हैं। नवांश, दशमांश, ये जितनी भी चीजें हैं वो सारे चार्ट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी को कोई रत्न पहनने हैं, कोई जेमस्टोन्स पहनने हैं, तो इसमें इतनी डिटेल्ड एनालिसिस है इस हॉरोस्कोप में। हमारे आद्री के द सेज एडवाइस, जो हमारा सॉफ्टवेयर है द सेज एडवाइस, इसमें आपको इतने डिटेल्ड चीजें मिलेंगी जिसको समझ के आप इजीली समझ सकते हो कि ये स्टोन आपको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, एक सिंपल तरीके से। क्यों सिंपल तरीका है?
क्योंकि मिस्टर सौरभ अग्रवाल ने इसमें हर एक चीज बहुत ही स्पेसिफिक डाली है, बहुत ही डिटेल्ड वे में डाली है। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको फौरन समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज मुझे सूट करेगी या नहीं करेगी। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर खरीदना है, जो एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं या जिनको एस्ट्रोलॉजी समझने में, सीखने में अपने आप अगर इंटरेस्ट, अपने भी शौक से वो करते हैं, तो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर खरीदना है तो आप हमारी वेबसाइट पर www.adri.in पर जा सकते हैं और वहां जाकर के ये सॉफ्टवेयर आप खरीद भी सकते हैं। और अगर आपको कोर्सेज करने हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम इन दिल्ली ऑल्सो, इन मुंबई ऑल्सो, ऑनलाइन ऑल्सो, एनीवेयर। आप कहीं पर भी इसके लिए अप्रोच कर सकते हैं। सो आई होप कि ये सारा जो हमसे बहुत सारे लोग जो पूछते हैं कि आप हॉरोस्कोप में क्या क्या बताओगे, तो आई थिंक ये सब कुछ क्लियर हो गया है कि आपके लिए लाइफ लॉन्ग मंत्रास बताएंगे जिससे आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं रहोगे, आपकी माइंड, बॉडी, सोल हमेशा अलाइन रहेगी। इसके साथ साथ अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई दिक्कतें हैं, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए मंत्रास और सिंपल से सिंपल रेमेडीज जो है विद perfect solutions of nakshatras also, नाद also, सब कुछ we are here to help you। इस सॉफ्टवेयर में हम पत्री के साथ साथ यानी कुंडली के साथ साथ एक दृष्टि चक्र भी बनाते हैं। दृष्टि चक्र क्या होता है? एक्चुअली इट इज द बेस कि हमारी जहां से पत्री बनती है। अ 360 डिग्री सर्कल जिसमें सारे 12 हाउसेस डिवाइडेड होते हैं। उसमें आपको कई बार हॉरोस्कोप देख के ये हमें समझ में नहीं आता है कि ये राशि जो है वो यहाँ इफेक्टिव है कि नहीं है, या इस हाउस में कितनी जा रही है, कितनी डिग्रीज इसमें फॉल कर रही है। इसके लिए हमको वो दृष्टि चक्र बहुत ही काम आता है कि आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि कौन सा हाउस आपके कितनी डिग्रीज से स्टार्ट हुआ है, कौन सा आपका हाउस किस हाउस में लाई कर रहा है, कितनी डिग्रीज के साथ। तो ये सारी चीजें जो है हमको दृष्टि चक्र में समझ में आती हैं। कौन से नक्षत्र से गया हुआ है, कौन से प्लैनेट में है, कौन सी राशि में, एवरीथिंग। सो ये बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि हम अपने सॉफ्टवेयर को क्यों बोलते हैं कि इट्स अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, द सेज एडवाइस।